प्यारे बच्चों, सुधी हिंदी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हिंदी में रसखान के सवैये पद की व्याख्या बता रहे हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें। पहला सवैया है, मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। रसखान का पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। इसका संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के रसखान द्वारा विरचित सवैये से उद्धृत है। ये प्रसंग है, रसखान जी कहते हैं कि इस जन्म के बाद यदि मेरा जन्म अगले जन्म में मनुष्य की योनि में जन्म हो तो मेरा जन्म हे ईश्वर कहाँ देना। उसी का वर्णन करते हुए कहा है कि मानुष हो तो वही रस खानी। रसखान कवि जी कहते हैं कि यदि मेरा मनुष्य की योनि में जन्म हो तो बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। तो मेरा जन्म ब्रज के गोकुल गांव में हो, जिससे कि मैं ग्वाल बालों के साथ खेला करूं। और फिर कहा कि मेरा जन्म यदि जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। हे ईश्वर, यदि मेरा जन्म पशु की योनि में हो तो मैं हमेशा नंद बाबा की गायों के साथ चरा करूं। पाहन हो तो वही गिरी को, और यदि पाहन का अर्थ है पत्थर, यदि मेरा जन्म पत्थर की योनि में हो, पत्थर बनाना, तो उसी पर्वत का पत्थर बनाना जो धर्यो कर छत पुरंदर कारण। जो श्री कृष्ण ने छतरी के समान, छाते के समान पुरंदर कारण, पुरंदर का अर्थ होता है इंद्र के कारण उन्होंने धारण किया था। एक बार इंद्र ब्रज से नाराज हो गए थे तो इंद्र देवता बारिश करने लगे और श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को छाते के समान ब्रज के ऊपर उठा लिया। इसलिए इंद्र भगवान को परास्त होना पड़ा। तो मैं उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिसको इंद्र ने अपनी उंगली पर कर हाथ से उठाया था इंद्र के कारण। जो खग हो तो बसेरो करो, यदि मैं पक्षी के योनि में मेरा जन्म देना तो मिली कालिंदी कुल कदम्बों की डारन। तो कालिंदी यमुना नदी के किनारे कदम्ब की डालों पर मैं झूला करूं, बसेरा करूं। ऐसा ईश्वर से रसखान ने प्रार्थना किया, विनती की कि यदि, इसका अर्थ है यदि मेरा जन्म मनुष्य की योनि में हो तो ब्रज में गोकुल गांव में हो, जिससे कि मैं ग्वाल बालों के साथ खेला करूं। यदि मेरा जन्म पशु के योनि में हो तो मैं नंद बाबा की गायों के साथ में चरा करूं। यदि मेरा जन्म पत्थर की योनि में हो तो वही पत्थर, उसी पर्वत का मैं पत्थर बनूं जिसको श्री कृष्ण ने छाते के समान पुरंदर इंद्र के लिए धारण किया था। यदि मेरा जन्म खग के रूप में हो, पक्षी के रूप में हो, तो मैं यमुना नदी के किनारे कदम्ब की डालों पर बसेरा करूं। ऐसा रसखान ने ईश्वर से प्रार्थना किया कि अगला जन्म मेरा अगर इस योनि में हो तो मेरा जन्म यहां देना। अगला पद है, आजू गई हूती भो रही हो,
रस खानी रही वही नंद के भव नहीं। वाको जियो जुग लाख करोड़ जसुमत को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन भौह बनाई बनाई ढिठव नहीं। डारी मेल निहार निहारत भारत क्यों चुचकारत छो नहीं। इसमें एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि आज गई होते भोर ही, आज मैं सवेरे होते ही। रसखान कवि जी कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, आज सुबह सुबह ही मैं नंद बाबा के घर गई थी, भवन गई थी, घर गई थी। बाको जियो जुग लाख करोड़, मैं तो चाहती हूं कि श्री कृष्ण लाखों करोड़ों युगों तक जीवित रहें। जसुमत को सुख जात कहो नहीं। माता यशोमत, माता यशोदा के सुख का तो वर्णन नहीं किया जा सकता है। उनका सुख तो अवर्णनीय है, क्योंकि अपने बच्चे के साथ में किस प्रकार वो प्यार कर रही हैं। तेल लगाई लगाई के अंजन। कवि रसखान जी कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि माता यशोदा तेल लगाई लगाई के अंजन भौहें बनाई बनाई ढिठो नहीं। श्री कृष्ण के तेल लगा करके, तेल मालिश करके, आंखों में काजल दे करके उनकी भौहों को बनाया और बनाई बनाई ढिठो नहीं, और बना करके उनके मस्तक पर ढिठो नहीं मैंने टीका लगा दिया, नजर न लगने वाला टीका लगा दिया कि किसी की नजर न लगे। डारी हमेल निहार निहारत भारत जो चुचकारत छो नहीं, और अपने गले का हार श्री कृष्ण के गले में डाल दिया और उसके बाद में वो देखती हैं। डारी हमेल निहार निहारत, अपने गले के हार को, सोने के हार को श्री कृष्ण के गले में डाल दिया और उसके बाद में वो बार बार देखती हैं और ज्यों चुचकारत छो नहीं, और अपने बच्चे को दुलार करती हैं, चुचकारती हैं। इस प्रकार माता यशोदा अपने लाडले अपने बच्चे के साथ प्यार कर रही हैं। अगला पद है, धूरी भरे अति शोभित श्याम जु तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंग ना पग पैंजन बाजती पीरी कछोटी। वाब छवि को रस खानी बिलोकत भारत काम कला निज कोटी। काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ सुलह गयो माखन रोटी। यहाँ एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, श्री कृष्ण जी धूल से धूसरित बहुत सुंदर लग रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और उनके सिर पर बंधी हुई चोटी और उनकी सुंदरता को बढ़ा रही है। खेलत खात फिरे अंगना, और खेलते हुए खाते हुए आंगन में घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। पग पैंजनी बाजती, और पैरों में घुंघरू बाज रहे हैं, और पीरी कछोटी, और पीला कच्छा पहने हुए हैं। वाछबी को रस खानी बिलोकत, रसखान कवि जी कहते हैं उनकी सुंदरता को देख करके कामदेव भी काम। कला निधि कोटि, कलाओं को, करोड़ों कलाओं को उनके ऊपर न्यौछावर करते हैं। कामदेव भी करोड़ों कलाओं को मानो उनके ऊपर न्यौछावर करते हैं। एक सखी दूसरी सखी से कहती है, काग के भाग बड़े सजनी, हे सजनी, हे सखी, हम लोगों के भाग्य से तो अच्छे भाग्य कौआ के हैं। काग के भाग बड़े सजनी,
क्यों? क्योंकि हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। क्योंकि इस कौवे के भाग्य हम लोगों के भाग्य से तो बढ़िया हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के हाथों से मक्खन और रोटी वो छीनकर लेकर चला गया, अर्थात उसे खाने का मौका मिल गया। उनका श्री कृष्ण का जूठा खाने का अवसर उसे प्राप्त हो गया। हम लोग तो उनके जूठे खाने को भी तरस रही हैं। अगला पद है, जा दिन ते वह नंद कछोरा बन या बन धेनु चराई गयो है, मोहनी ताननी गोधन गावत बेनु बजाई रिझाए गयो है। वा दिन सो कछु टोना सुके, वा दिन सो कछु टोना सुके, रस खानी ही में समाये गयो है। को न काहू की कानी करे सिगरु ब्रज वीर विकाई गयो है। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि जिस दिन से वो नंद बाबा का छोहरा अर्थात नंद बाबा का लड़का अर्थात श्री कृष्ण, जिस दिन से श्री कृष्ण इस वन में गायों को ला करके चरा गए हैं, गायों को चराने के लिए आए हैं, उसी दिन से मोहनी ताननी गोधन गावत, मोहनी तान को बजा गए हैं और गायों को चराने वाले गाने को गा गए हैं। बेनु, बेनु का अर्थ है बांसुरी के द्वारा बजा करके हम सबको अपने बस में कर लिया है, मोहित कर लिया है, रिझाए गयो है, हम सबको अपने बस में कर लिया है। वादिन सौ कछु टोना सो कहे, ऐसा लगता है कि मानो उसी दिन से उसने मेरे ऊपर जादू, टोने का अर्थ होता है जादू मानो कर दिया है। उसी दिन से ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण ने हम लोगों के ऊपर कोई जादू कर दिया है। रसिखाने ही ये में समाये गयो है। कवि रसखान जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि उसी दिन से मानो श्री कृष्ण हमारे हृदय में समा गए हैं। को न काहू की कानी करे, एक दूसरे की कोई कुछ नहीं सुनता है, अर्थात एक दूसरे की कोई बात नहीं सुन रहा है। ऐसा लगता है, कानी का अर्थ है कोई लाज नहीं करता है, एक दूसरे कि किसी प्रकार मर्यादा नहीं करता है। ऐसा लगता है कि मानो सिगरो ब्रज बीर विकाई गयो है। ऐसा लगता है कि मानो संपूर्ण ब्रज की बालाएं जो हैं उन्हीं श्री कृष्ण के हाथों से बिक गई हैं, अर्थात श्री कृष्ण की हो गई हैं। अगला है, कान्ह भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, निस धौस रहे संग साथ लगी, सह सौतन्य तापन क्यों सहिए। जिन मोहि लियो मन मोहन को, रस खाने सदा हमको दहिए। मिली आवो सबे सखी भागी चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रहिए। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, कान भये बस बांसुरी के। अब कन्हैया अर्थात श्री कृष्ण तो केवल बांसुरी के हो गए हैं, बांसुरी में दीवाने हो गए हैं। हम लोगों को अब कौन पूछेगा, अब कौन सखी हमको चाहिए। हे सखी, अब हमको कौन चाहने वाला मिलेगा, अर्थात श्री कृष्ण तो बांसुरी के दीवाने हो गए हैं। निस धौस रहे संग साथ लगी, रातों दिन, रात और दिन हमेशा वह तो श्री कृष्ण के साथ रहती है। यह सौतन तापन क्यों सहिए। इस सौतन श्री गोपियां जो हैं बांसुरी को सौतन मानती हैं, सौत मानती हैं। कहती हैं कि ये सौत के ताप को, दुख को अब हम लोग नहीं सह सकती हैं। जिन मोहि लियो मन मोहन को, जिसने मनमोहन अर्थात श्री कृष्ण को मुग्ध कर लिया है, बांसुरी ने श्री कृष्ण को मुग्ध कर लिया है। रसखान सदा हमको दहिए। रसखान कवि कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि यह तो हमें हमेशा दुख देती रहती है, अर्थात बांसुरी को देख करके मुझे हमेशा
कष्ट होता रहता है। तो गोपियां कहती हैं कि मिली आओ सब सखी भागी चलें। हे सखियों, चलो हम सब मिल करके यहाँ से कहीं दूर भाग चलते हैं। अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। अब मुझे लगता है कि ब्रज में केवल बांसुरी ही रहेगी, इसके अतिरिक्त और कोई नहीं रहेगा। हम लोग तो इसके साथ नहीं रह सकती हैं। अंतिम सवैया है, मोर पखा सिर ऊपर रखी हो, गुंज की माल गरे पहरोंगी, ओढ़ी पीतांबर लैलकुटी बन, गोधन ग्वालन संग फिरोंगी। भावत बोही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली धर की अधरा न धरी, अधरा न धरूंगी। एक सखी दूसरी सखी से कहती है, इस सवैया में एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, मैं तुम्हारे कहने से कृष्ण के समान सारे स्वांग कर लूंगी, कृष्ण के समान मैं बन जाऊंगी, लेकिन इस मुरली को श्री कृष्ण ने अपने अधरों पर रख लिया है, इसलिए मैं इस मुरली को अब अपने अधरों पर नहीं रखूंगी। इसका अर्थ होगा, मोर पखा सिर ऊपर रखी हूं, मैं मोर के पंख को ऊपर लगा लूंगी और गुंजों की माला को धारण कर लूंगी। गुंज की माल गरे पहरूंगी, गुंज की माला को अपने गले में धारण कर लूंगी। ओढ़ी पीतांबर लैलकुटी, मैं पीतांबर को धारण कर लूंगी, पीले वस्त्र को धारण करूंगी। जैसे श्री कृष्ण पीतांबर धारण करते हैं, उसी प्रकार मैं भी पीतांबर को धारण कर लूंगी। और जैसे लकड़ी लेकर के गाय को चराने के लिए ग्वाल बालों के साथ वो जाते थे, उसी प्रकार हम भी लकड़ी लेकर के गायों को चराने के लिए ग्वालों के साथ घूमूंगी फिरूंगी। भाव तो बोही मेरो रस खानी, रसखान कब कहते हैं, जो उनको अच्छा लगता है मैं सारे काम करूंगी, लेकिन सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, मैं तुम्हारे कहने से सब स्वांग करूंगी, अर्थात श्री कृष्ण के समान मैं भी बन जाऊंगी। लेकिन या मुरलीधर की, मुरली को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण कि मुरली को उन्होंने मुरली अपने अधर पर रख लिया है, इसलिए अधरा न धरी, अधरा न धरूंगी। उन्होंने अपने अधरों पर रख लिया है, इसलिए मैं उस मुरली को अपने अधरों पर नहीं रखूंगी। ऐसा गोपियों ने, क्योंकि गोपियां मुरली को सौतन समझती हैं, इसलिए गोपी ने कहा कि मैं इस मुरली को अपने अधरों पर नहीं रखूंगी। इस प्रकार गोपियों ने एक सखी दूसरी सखी से कहती है। प्यारे बच्चों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें। धन्यवाद।